मुखी का स्मरण किसी नेता को नहीं हुआ और इस उत्सव में सम्मिलित होने का आमंत्रण भी किसी ने नहीं दिया। जैसे सावरकर, इस नाम का अस्तित्व भी भारत में नहीं था, लेकिन सावरकर जी अपने सावरकर सदन पर राष्ट्रध्वज और कुंडली कृपाण भगवा ध्वज लगाकर अकेले ही बैठे थे। लेकिन उन्हें विभाजित स्वतंत्रता से पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। इस संदर्भ में वह बोले, गंगेच यमुनेच गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। यानी इस पवित्र मंत्र में उल्लिखित हमारी पुण्य पावन सिंधु नदी आज कहाँ है? हाय हाय, वो पुण्य सरिता इस महाराज में समाविष्ट नहीं है। क्या कहा? सिंधु को भूल जाओ और ना कुछ लोग हमसे नफरत करने लगेंगे, हमसे नाराज हो जाएंगे। चाहे पूरी दुनिया हमसे नफरत करने लगे, चाहे पूरी दुनिया हमसे नाराज हो जाए, पर सिंधु को भूलना असंभव है, असंभव। जब तक इस ब्रह्मांड में एक हिंदू जिंदा है, सिंधु को भूलना असंभव। सिंधु बगैर हिंदू, प्राण बगैर शरीर और शब्द बगैर अर्थ, असंभव। हिंदू है तो सिंधु है। हाय हाय मेरी पुण्य पावन सिंधु नदी। सावरकर जी की लाडली सिंधु नदी पाकिस्तान में ही रह गई। इसके अलावा 55 करोड़ की फिरौती वे जिन्ना ने भारत में वसूल की थी। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू वासियों पर अत्याचार हुए, उनके घर जला दिए गए, स्त्रियों पर बलात्कार हुआ। पाकिस्तान के रूप में एक स्थायी दुश्मन भारत की राजधानी के पास ही तैनात हो गया था। इस क्रोध और अपमान का विस्फोट 30 जनवरी 1948 यानी स्वतंत्र भारत के 5.5 महीने में हुआ था। नाथूराम गोडसे अविचार रूप से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे सावरकर जी को अपना गुरु मानते थे, इसलिए गांधी वध में उन्हें भी दोषी ठहराया गया। जब इस आरोप से उनकी निष्कलंक मुक्ति हुई, तब उनकी उम्र 66 वर्ष थी। ब्रिटिशों ने दी हुई 2 आजीवन कारावास की समय सीमा 24 दिसंबर 1960 को खत्म हुई। ये तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। तुम सुनो यहाँ की धरती से ये कड़कड़ गाथा अमर बलिदानी। सावरकर जी का मृत्युंजय दिन देश भर में जनता ने मनाया। इस उपलक्ष्य में 24 जनवरी 1962 को पुणे में उनका एक तेजस्वी भाषण हुआ। लाखों लोगों को मंत्र मुक्त करते हुए स्वतंत्र वीर बोले, हिंदू बंधुओं, मेरे कुछ शुभ चिंतक, हित चिंतक ये मुझसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि अब तो सावरकर को उसका घर लौटा दो, अब तो सावरकर को भारत रत्न की उपाधि दे दो। तब मैं ये सोचता हूं कि इस भारत रत्न का लेकर मैं क्या करूंगा। ये जो 3/4 हिंदुस्तान हमें विभाजन के बाद मिला है, क्या ये मेरा घर नहीं है? अगर मुझे भारत रत्न देना ही चाहते हो तो जाकर अपनी सरकारों से कहना कि इस 3/4 हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, यही मेरा भारत रत्न होगा। क्या करूंगा इन सब सारी चीजों को लेकर? मेरा आपसे एक और निवेदन है जो मैं अपने हर भाषण में कहता हूं कि हमारे हिंदू भाइयों का सैन्यीकरण होना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमने अपने घर के पास में अपना दुश्मन पाल के रखा है। विभाजन के बाद आप सभी ने देखा कैसे हमारे लोग ट्रेनों में लाशें भर भर कर कट कट कर इस ओर आए थे, कैसे हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई थी। मेरा आप सभी लोगों से एक और निवेदन है कि महाराष्ट्र को भारत का खड़ाघस्त तैयार होना चाहिए। महाराष्ट्र की सेना अटक के बाद युद्ध लड़ने के लिए गई हुई थी और विजय हासिल की थी। तानाजी की यह कहानी हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की कविताओं में मिलती है। महाराष्ट्र को भारत का खड़ाघस्त तैयार होना चाहिए, यही मेरी आकांक्षा है और अभिलाषा। एक बात, हाँ, आजादी की लड़ाई 90 साल चली और इन 90 सालों में कुछ क्रांतिकारियों ने अपने खून और पसीने से आजादी की लड़ाई हासिल की। नाम बहुत लोगों का आया, लेकिन वो सब सत्ता के भूखे थे और कुछ नहीं। और आजादी के बाद वो सब देखने को मिला। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
अब शरीर थक गया था। अपने जीवन को समाप्त करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। तुकाराम ज्ञानेश्वर की तरह आत्मर्पण का इरादा पक्का हो गया। 1 फरवरी से 26 फरवरी तक इन 26 दिनों में खाना पीना दवा की बूंद भी न लेकर ये स्वतंत्र वीर मृत्यु का शिकार करने घात लगाकर बैठे रहे। सावरकर मौत को टकटकी लगाकर घूर रहे थे, उसे बुला रहे थे और मृत्यु ठिठक रही थी, झिझक रही थी, पीछे हट रही थी। अंत में इस क्रांति सूर ने मृत्यु को कलाई से पकड़कर अपनी ओर खींचा। हिंदू हृदय सम्राट महाकवि स्वतंत्र वीर की अजर अमर विजय। मृत्यु तैयार यदि तू आने को प्रसन्न मुखा, द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुखा।